कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 84 लाख प्रकार के जीवों से मानव देह उत्तम है। गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत किया है। जैसे पूर्व के श्लोकों में वर्णन आया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहता है जैसे सूर्य प्रत्येक घड़े के जल में स्थित दिखाई देता है, उस जल को अपनी उष्णता देता है। उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय कोमल में ऐसे विद्यमान है जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र जहाँ भी लगा है तो वह सूर्य से उष्णता प्राप्त करके ऊर्जा संग्रह करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रहता है। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि वह परमात्मा का सब प्रभुओं का स्वामी होने से महेश्वर, सबका धारण पोषण करने से भरता, सत्यलोक में बैठा प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक गतिविधि को देखने वाला, उपदृष्टा, जीव परमात्मा की शक्ति से सर्व कार्य करता है। जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिस कारण से जीव को जो कुछ भी करने के लिए कर्म का सुख दुख भोगता है वह अपने अंश के सुख दुख का परमात्मा को भी एहसास होता है। सूत्र वेद में लिखा है कबीर कह मेरे जीव को दुख न दीजो कोय, भक्त दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध घोर तप को तपते हैं वे परमात्मा को कष्ट घोर कष्ट देने वाले अज्ञानी घोर नरक में गिरते हैं। यानी परमात्मा भी दुख को महसूस करता है, इसलिए भोक्ता कहलाता है। प्रत्येक प्राणी को गुप्त रूप से उचित राय देता है, जिस कारण से परमात्मा अनुमंता कहलाता है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद परम प्लस आत्मा श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। यदि कोई दुख का भोग भी देता है तो सुख का भोग भी देता है। जैसे कर्म करेगा जीव वैसे अवश्य भोगेगा, तो वह परमात्मा भी नहीं कहा जा सकता, वह श्रेष्ठ आत्मा नहीं होता। जैसे इस काल ब्रह्म के लोक में विधान है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भगवान अवश्य देगा। तो यह प्रभु स्वामी तो है परंतु परम आत्मा नहीं है। इस मानव शरीर में पर दूसरा पुरुष परमात्मा जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है, जैसे सूर्य प्रत्येक को अपनी ऊर्जा देता है, उसी प्रकार ये दूसरा परमात्मा उपरोक्त महिमा वाला है। जैसे सौर ऊर्जा से जो बल्ब जगता है उसमें सूर्य होता है, यानी सूर्य की ऊर्जा कार्य करती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भूमिका समझे। गीता अध्याय 13 श्लोक 23 में भी अन्य पुरुषम परमात्मा बताया गया है। कहा गया है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है वह संत साधक सब प्रकार के परमात्मा में लीन वर्तमान रहता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।